जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वर्गो यानी कन्या राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 3 मार्च के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि वर्गोस की फैमिली लाइफ कैसी रहने वाली है, वर्गोस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है 3 मार्च के दिन। ये 2 कार्ड आ गए। वर्गोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी 3 मार्च के दिन। देखिए पहली बात तो ये है कि यहाँ पे बॉटम की एनर्जी आई है डिप्रेशन की, लेकिन ये डिप्रेशन ख़त्म हो रहा है। आपके पार्टनर जो हैं, नहीं नहीं नहीं, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया है कि आपकी लाइफ में खुशियाँ आएंगी, प्यार आएगा, सन की एनर्जी आएगी, लेकिन आप डिप्रेस हो गए हैं। आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो रहे हैं। आप लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हैं एंड आपको ऐसा पूरा विश्वास था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन अब आपको लग रहा है ये यूनियन कभी नहीं हो पाएगा। अगर ये एनर्जी आपकी नहीं है तो आपके पार्टनर की हो सकती है, क्योंकि अगर आप ट्विन फ्लेम हैं तो मान के चलिए कि बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के बीच में एक जैसी हो सकती हैं। यहाँ पे साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस। सारे साइन आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 5, 7, 10, 8, 6, 5, 11 एंड 6। 66 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 7, 8, 5, 6, यहाँ पे 11, 5, 55 भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। 66 भी इम्पोर्टेंट है एंड 65 को आप प्लस कीजिए तो 11 आ जाता है। 11 भी यहाँ पे आ चुका है। बाकी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपके पार्टनर या तो पैसे में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, हार्डवर्क कर रहे हैं कि इनकी हैप्पी फैमिली होगी, इनका सब। मुझे आप दोनों की सेम कंडीशन दिख रही है भाई साहब। यहाँ तो मुझे दोनों का ही हाल एक जैसा दिख रहा है। देखिए ये जो भी पर्सन है ये न्यू भी हो सकते हैं, क्योंकि ये भी पॉसिबल है कि आपकी शादी के लिए कोई प्रपोजल आया हो या आने वाला हो, ठीक है। एंड अगर ये आपके कोई करंट पार्टनर भी हैं या एक्स भी हैं, कोई भी हैं, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा कोशिश की, मैरिड भी हो सकते हैं किसी और के साथ, मे बी ये डिवोर्सी हैं, मे बी आप डिवोर्सी हैं, या फिर कोई भी कंडीशन है। मेन चीज़ ये है कि इन्होंने काफ़ी ज़्यादा कोशिश की थी कि पैसा खूब अच्छा सा अर्न कर ले, फिर इनके पास एक हैप्पी फैमिली होगी, बच्चे होंगे, ये होगा वो होगा। ये जैसे आंखें खोल के सपने देखना, इस तरह की एनर्जी में आपके पार्टनर थे। तो यहाँ पे 7, 10, 17 मतलब ये होपफुल थे, बहुत ज़्यादा सोच के खुश होते थे कि एक दिन हमारा भी घर होगा, एक दिन हमारे भी बेबीज़ होंगे एंड ये सारी खुशियाँ होंगी। तो जैसे आंखें खोल के सपने देखना एंड खुश हो जाना एंड फिर अपने काम में जुट जाना कि यस एक दिन मुझे ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। फिर सडनली क्या हुआ है कि आपके पार्टनर की या तो किसी टॉक्सिक पर्सन से शादी हो गई, या ये कहीं पे ट्रैप हो गए, या फिर मुझे दिख रहा है किसी ने कोई ब्लैक मैजिक कर दिया, जिसकी वजह से खून के आंसू रोना। मतलब समझ जाइए जैसे सारे सपने चकनाचूर हो जाना, सारी चीज़ें ख़त्म हो जाना, सडनली लाइफ यू टर्न मार देना। 10, 8, 18 ज़्यादातर चांसेस ये भी हैं कि कोई ब्लैक मैजिक हो सकता है एंड कुछ परसेंट चांसेस ये भी हैं कि ये किसी टॉक्सिक पर्सन से शादी कर लिए एंड वहाँ पे अब डॉग्स एंड कैट्स वाली फाइट होती हैं। तो ये जो इनका सपना था कि एक हैप्पी फैमिली होगी, 10 कप्स होंगे, बच्चे होंगे, ये सब कुछ भी पूरा नहीं हो पाया है। ना बच्चे हो सकते हैं इनके, ना इनके 10 कप्स हैं, मतलब कोई इमोशन नहीं है, बल्कि यहाँ पे स्वॉर्ड लगी पड़ी हैं। स्वॉर्ड को आप मालूम है कि स्वॉर्ड सिर्फ मारने के काम आती है और उसका कोई काम नहीं होता है, सेफ्टी के लिए यूज़ होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है दिन रात फाइट चलती रहती है, कभी बचा लेते हैं खुद को, कभी नहीं बचा पाते हैं। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि सारे सपने चकनाचूर हो गए। यहाँ पे 7 एंड 8, 15 डेविल से शादी हो गई इनकी एंड सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। एंड इधर मुझे आपकी भी सिचुएशन यही दिख रही है कि आप भी जैसे इंतज़ार करते करते टूट चुके हैं, डिप्रेस हो गए हैं। आपको लग रहा है कि ये सपना कभी पूरा नहीं हो पाएगा। बेटर ये है कि अब इस बारे में सोचना बंद कर दिया जाए। ये सोच सोच करके अपने आप को ही दुख दिया जा रहा है, ऐसी आपकी मेंटालिटी हो सकती है। या फिर ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं जिन्होंने ऐसा सोचा था, ये बहुत टाइम तक होपफुल रहे, लेकिन अब ये बिल्कुल निराश हो चुके हैं कि ये सब किस्मत में नहीं है शायद। ओके 7, 8, 15 एंड 10, 25 मतलब 7।
7 का मतलब ये हो गया है कि पहली चीज़ तो ये है कि आप लोगों को स्पिरिचुअलिटी में जाने की ज़रूरत है। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा स्पिरिचुअल होने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप लोग ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन में हैं तो आप लोगों को बहुत सारे टेम्पटेशन आएंगे, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन आएंगे, उनसे आपको बच के रहना है। यहाँ पे आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि मे भी ये आप ही हो सकते हैं। ये सारी सिचुएशन जो मैंने आपको बताई ये आपके साथ हो सकती है। आप काफ़ी ज़्यादा, आपके सपने बहुत अच्छे हो सकते हैं। आप काफ़ी ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड मुझे दिख रहे हैं। मतलब जैसे एक पर्सन होता है जिसको बहुत ज़्यादा नीड या ग्रीड नहीं होती है, जो बस एक सिंपल लाइफ जीना चाहता है, नॉर्मल लाइफ जिसमें कि फैमिली हो, बच्चे हों, खुशहाली हो, सुकून हो, शांति हो, पैसा थोड़ा कम भी है तब भी काम चल जाएगा। ये वाली एनर्जी आपकी लग रही है, लेकिन फिर लग रहा है जैसे वो सपने पूरे नहीं हुए तो आपने मूव ऑन किया है। यस, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है आपका। 10 6 16 टॉवर आया है। यस, मे भी आपकी फैमिली के ऊपर भी टॉवर आ गया। आपने कोई ऐसी न्यूज़ बताई जिससे आपकी पूरी फैमिली शॉक्ड रह गई। ये कैसे हो गया? लोगों के लिए ये शॉकिंग न्यूज़ थी, क्योंकि सबको पता था कि आप फैमिली ओरिएंटेड हैं। किसी को डाउट ही नहीं था कि आपके साथ ऐसा कुछ होगा, लेकिन आपने ऐसा किया। क्यों? क्योंकि वहाँ पे खून के आंसू रो रहे थे आप। ओके, एंड उसके बाद मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर मुझे आपकी बिजनेस एंड जॉब की एनर्जी नहीं आ रही है। आज की जो एनर्जी आ रही है वो ज़्यादातर आपके पार्टनर की आ रही है कि आपके पार्टनर आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। ओके, कुछ लोगों के लिए ये पॉसिबल है कि आप लोग टीचर, प्रीचर, गाइड, कोच, मेंटोर या स्पिरिचुअल गुरु हो सकते हैं, या फिर आप लोग बहुत ज़्यादा बाई द बुक चलने वाले हो सकते हैं। हाई प्रीस्टस मतलब टैरो रीडर भी हो सकते हैं, इंट्यूटिव भी हो सकते हैं। ऐसा कोई काम कर रहे हो सकते हैं, एंड वो भी ज़्यादातर मुझे घर से ही दिख रहा है। बाहर से मुझे तभी भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि मुझे आपका घर की बहुत ज़्यादा एक इम्पोर्टेंस नज़र आ रही है कि आप थोड़े से फैमिली ओरिएंटेड ज़्यादा हो सकते हैं। मतलब डोंट माइंड, लेकिन घर घुस्सू टाइप की जो एनर्जी होती है कि घर से बाहर ना निकलना। मे बी आपकी फैमिली आपसे बहुत कहती है कि घर से बाहर निकलो, थोड़ा लाइफ को एंजॉय करो, ऐसा करो वैसा करो, लेकिन आप निकलते नहीं है क्योंकि आपको कंफर्टेबल फील होता है घर में। या फिर इस वक्त अब आप लोगों से ज़्यादा कनेक्ट नहीं होना चाहते हैं, आपको नहीं पसंद आता है सबसे मिलना जुलना, ये भी पॉसिबल है। ओके, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप छोड़ के आए हैं, एंड आपके पार्टनर जो हैं वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए ये कोई न्यू पर्सन है जो सेम सिचुएशन में है, जो आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है। ठीक है, अब आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये जो जो भी पार्टनर है, ये अगर इन्होंने पास्ट में यही डेविल था तभी भी, कोई थर्ड पार्टी थी तभी भी, या फिर ये कोई नया पार्टनर है तभी भी, इनकी नज़र में आप मैरिज मटेरियल हैं। आपसे ज़्यादा बेटर पर्सन कोई और है ही नहीं। 7 5 12, इन्होंने आपको पहले गलत नज़र से देखा था। ओके, मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपका ट्विन फ्लेम है यहाँ पर। तो ये वो पर्सन है जिसने किसी थर्ड पर्सन के लिए बहुत एफर्ट लिए, लेकिन वो सारे एफर्ट वेस्ट हो गए। उस टाइम पर आप इस पर्सन से कनेक्ट थे 50% लोगों के लिए, लेकिन उनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी थी, उन्होंने उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी, आपको नहीं दी, तो ये आपसे माफ़ी मांगने आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये कोई न्यू पर्सन है जिसने अपनी शादी के लिए, अपनी एक फैमिली के लिए, अपने फ्यूचर के लिए बहुत काम किया। उसको लगा कि एक दिन सब कुछ उसे मिल जाएगा, लेकिन किसी ऐसे बंदे से उसकी शादी हो गई जिसने उनकी ज़िंदगी बिल्कुल तबाह कर दी। फिर उन्होंने जब आपको देखा है तब अब इनको रियलाइज़ हो रहा है। मतलब टू सम एक्सटेंट मुझे ऐसी फीलिंग भी आ रही है कि इन्होंने शुरुआत में आपको गलत समझा था। आप बहुत ज़्यादा टू गुड टू बी ट्रू हो सकते हैं, तो इनको लगा कि ये सब फेक है, ये सब शो ऑफ है, लेकिन अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि नो, आई वॉज रॉन्ग, मुझसे गलती हो गई थी, ये पर्सन बहुत ही परफेक्ट है। जस्टिस देना चाहते हैं आपको किसी भी तरह का, री मैरिज करना चाहते हैं, कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं, या फिर आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। तीनों एंगल से आपको जस्टिस देने के इनके मेंटालिटी है। 11 5 16
अब आप पहले से ज़्यादा लॉजिकल हो चुके हैं। अब आप पहले जैसे नहीं रह गए हैं। अब आप काफ़ी ज़्यादा बदल चुके हैं। यस, यहाँ पर 11, 6, 17। अब आप स्टार बन चुके हैं। अब आप काफ़ी ज़्यादा होपफुल हैं। अब आप काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट एनर्जी है आपकी। एंड कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर को फील हो रहा है कि ये अगर आपके साथ कोर्ट मैरिज करेंगे तो इनकी ज़िंदगी बहुत ब्यूटीफुल होगी, फिर इनको वही सारे सपने इनके पूरे हो जाएंगे। मतलब जैसे कि ईश्वर ने एक चांस दिया है कि तुम अगर इससे शादी कर लो तो तुम्हारी ज़िंदगी में वो सारी खुशियाँ तुम्हें मिल जाएंगी जिनके लिए तुम अभी तक तरस रहे हो। तो मुझे दिख रहा है ये बहुत शान से आपके साथ शादी करना चाहते हैं। 11, 6, 17, फिर से 17 आ गया। भाई स्टार बहुत है यहाँ पे। मे भी आपके पार्टनर स्टार हो सकते हैं, आप हो सकते हैं, या फिर ये आपको लेके बहुत ज़्यादा होपफुल हो सकते हैं। ओके, स्टार तो वैसे भी समझ जाइए जैसे अंधेरे में उजाले की किरण। ओके, तो यहाँ पर 6 है, ये अटके हुए हैं। शादी करना चाहते हैं लेकिन अटके हुए हैं क्योंकि मुझे दिख रहा है कि अभी भी इनकी लाइफ में हीलिंग बाकी है। अभी भी ये पूरी तरीके से उस नेगेटिव माइंडसेट से निकल नहीं पाए हैं। ओके, मेंटल ट्रैप हो सकता है, कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं, या फिर ये आप हैं जो अब इनको गलत समझ रहे हैं। आपकी नज़र में इनकी पर्सनालिटी डेविल वाली हो चुकी है। जिस वजह से आप इनके साथ कनेक्ट नहीं हो रहे हैं। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि अगर ये पर्सन खुद भी किसी ऐसे रिलेशनशिप से निकले हैं तो फिर मुझे दिख रहा है कि अभी तक थोड़ा सा क्लींजिंग अभी बाकी है, थोड़ा सा अभी टाइम आपको और लगेगा। मैं आप ही की सोल से पूछ लेती हूँ कि क्या करना चाहिए, क्योंकि अभी टाइम थोड़ा सा है। ओके, यूनिकॉर्न एक कार्ड दीजिए। आर्कएंजल यूरियल आ चुके हैं। बीकम है पीस एम्बेसडर। आपके अंदर पीस की कमी है। 38 नंबर देखिए, फिर से 11 आ चुका है। ट्विन फ्लेम ही हैं आप लोग, लेकिन अभी हीलिंग कंप्लीट नहीं हुई है, अभी थोड़ा सा टाइम बाकी है। पीस आपके अंदर नहीं है, सुकून, शांति, पीस, कंटेंटमेंट ये नहीं है। पहले अपने आप कंप्लीट होइए, फिर आप किसी और को कंप्लीट कर पाएंगे। आप अधूरे होंगे तो आपकी लाइफ या दूसरे के साथ जो आपका कनेक्शन होगा वो भी अधूरा रह जाएगा। ओके गाइस, जय माता दी।